इस वीडियो में हम जानने वाले हैं समीकरण के बारे में पूरे डिटेल से। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे समीकरण होता क्या है उनके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे लिखे है दोस्तों समीकरण। समीकरण इसको दोस्तों बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन। अब दोस्तों समीकरण के बारे में मतलब समझेंगे। समीकरण जो है ये जब भी हम बनाते हैं तो समीकरण का यूज आपको क्लास 9th और 10th 12th हर जगह है दोस्तों। ये समीकरण है इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है चर, दूसरा टॉपिक आता है दोस्तों अचर। इन दोनों के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे चर के बारे में, आखिर चर क्या होता है, उसके बाद जानेंगे अचर के बारे में। तो दोस्तों चर को हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल और इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इस तरह से। तो दोस्तों हम ये जानेंगे चर जो है इसका डेफिनेशन होता है जिसका मान बदलता है उसे हम चर कहते हैं। जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। यानी कि इसमें आप लिख सकते हैं जिसका मान बदलता है। जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। उसे चर कहते हैं। और इसी में दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा, जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। लिखेंगे जिसका मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल के थ्रू आप लिख सकते हैं 2 3 5 7 कुछ भी दोस्तों लिख सकते हैं। और इसमें हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, इस तरह से। यानी कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे जो चर लिखे हैं, चर में क्या होता है कि जिसका मान बदलता है। आप एक्स वाई जेड यहाँ पे लिखे तो आप एक्स के जगह पे 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर एक्स के मतलब यहाँ पे अगर 2 है तो 2 को आप कुछ भी नहीं मान सकते, मतलब 2 है तो 2 है। अगर यहाँ पे दोस्तों अगर 2 लिखा हुआ है तो ये 2 ही रहेगा। अगर कहीं पर अगर एक्स लिखा रहता है तो आप एक्स बराबर इस तरह से 2 3 कुछ भी मान लेते हैं। लेकिन अगर कहीं पे अगर 2 लिखा हुआ है तो वो 2 का 2 ही रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यानी इतना तो हम समझ गए दोस्तों कि चर किसे कहते हैं और चर किसे कहते हैं। अब समझेंगे बनाने के लिए उनका जो रूल होता है उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उनके रूल के बारे में। रूल नंबर फर्स्ट, इसमें क्या होता है रूल में दोस्तों कि अगर ये हुआ बराबर, बराबर के अगर इस तरफ प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस, और इस तरफ माइनस है तो इस तरफ आएगा तो प्लस, इधर गुना है तो इधर आएगा तो भाग में, और इधर भाग है तो इधर आएगा तो गुना। आपके मैनुअली जो दोस्तों मेन पॉइंट है ये चार, इन चारों चीज़ों को याद रखना बेहद ही जरूरी है। अगर आपको ये याद है तो इनके बाद दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है आपका जोड़ घटा का नियम। जैसे कि हम सभी जानते हैं प्लस कोमा प्लस बराबर क्या होता है प्लस, माइनस कोमा माइनस बराबर माइनस, लेकिन जुटेगा। इस तरह से जो लिखते हैं जैसे मान लीजिए -10 तो लिखते हैं दोस्तों -20। इस तरह से जो लिखते हैं वो इसी का रूल है। अब जैसे यहाँ पे लिखे दोस्तों प्लस कोमा माइनस बराबर लिखते हैं माइनस, लेकिन चिन्ह बेसी वाला, चिन्ह बेसी वाला। वही लिखे माइनस कोमा प्लस फिर भी होगा माइनस, लेकिन चिन्ह बेसी वाला, बेसी वाला। ये जो रूल है दोस्तों इसे समझना और सीखना बेहद ही जरूरी है। अगर आपको ये बेसिक अगर नॉलेज नहीं है तो आप जो है समीकरण वाला जो क्वेश्चन है जब वो आप उसको बनाइएगा, जिस टाइम आपको जोड़ और घटाव करते टाइम आपको दिक्कत हो सकती है। और एक और अंतिम और आखिरी पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देते हैं थर्ड पॉइंट। जैसे प्लस गुना प्लस बराबर क्या होता है दोस्तों प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, फिर प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। ये जो चार वो जो लिखे हैं दोस्तों यहाँ फार्मूला, यानी कि 1 2 और 3, इन तीनों फार्मूलों को याद रखना बेसिक से मतलब बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये जो है भले देखने में छोटा लग रहा है दोस्तों, लेकिन ये आपको बहुत मदद करेगा आगे कोई भी क्वेश्चन बनाने में। चलिए एक एक हम क्वेश्चन लेंगे और उनके बारे में जानेंगे और उसे बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे लिए x प्लस 20 बराबर 30, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस साइड हम लिख देते हैं कि बराबर के अगर इस तरफ प्लस ले तो इधर जाएगा तो माइनस, अगर इधर माइनस ले तो इधर आएगा तो प्लस। ये वो रूल जो भी है फिलहाल याद रखिए। यहाँ पे x को x उतार देंगे, बराबर को बराबर उतार देंगे, 30 का 30 उतार देंगे। ये प्लस में 20 है, बराबर के जब उस तरफ जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा। x का x रहने देंगे, बराबर हो जाएगा 30 में से अगर 20 घटाएंगे बचेगा 10। ये हो गया इसका आंसर। आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जैसे x -6 बराबर लिए 18, इस तरह से।
अब इसे हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे x का x रहने देंगे, बराबर हो जाएगा 18, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 6, x बराबर हो जाएगा कितना 18 2 20 4 24, ये हो गया इसका आंसर। आप इस तरह से भी इसे बना सकते हैं। और आगे क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे लिए 3x बराबर 9, इसको हम कैसे बनाएंगे, x बराबर हो जाएगा 9, यहाँ इसके बीच में गुना छिपा हुआ रहता है, जो कि गुना है इधर बराबर कुछ तक जाएगा तो भाग में आएगा, तो भाग में आया, इससे इसको काटेंगे 3 3 9, x बराबर कितना आया 3, ये हो गया इसका आंसर। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों, जैसे कि x/6 लिए बराबर है 12, इस तरह से इसको हमको कैसे बनाना है, x का x रहने देंगे, बराबर हो जाएगा 12, ये जो नीचे में है ये है भाग में, जब बराबर कुछ तरफ जाएगा तो जाएगा गुना में, तो ये हो गया इस तरह से 12 5 7 72, ये हो जाएगा दोस्तों 72, ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों ये था सिंपल क्वेश्चन। अब हम आगे जानेंगे दोस्तों, एक जैसे मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, उनको कैसे बना सकते हैं उनके बारे में। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे ले लिए x+4 बटे में 5 बराबर 5/6, मान लीजिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन। अब इसे हमें कैसे सॉल्व करना होगा उनके बारे में समझते हैं। आप इसको इधर से गुना कर सकते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे, यानी कि इसको इसके साथ गुना कर सकते हैं, इसको इसके साथ गुना कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। चलिए करते हैं। x+4 में हम किससे गुना करेंगे, 6 से, इस 6 से इसमें गुना किए बराबर 5 गुना 5 हो जाएगा इस तरह से। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 6 को गुना करेंगे x के साथ हो जाएगा 6x प्लस 6 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार तो 24 बराबर इसको इसको गुना करेंगे 25, ये हो जाएगा दोस्तों 6x बराबर 25, ये प्लस में 24 है, जब बराबर कुछ तरफ जाएगा तो माइनस में 24 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 6x बराबर, तो घट का आएगा 1, तो x बराबर लिखेंगे हम 1, यहाँ ये जो 6 है गुना में, इधर आएगा तो भाग में, जो कि इसका आंसर। आप इस तरह से भी क्वेश्चन को दोस्तों